हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। देखो, ब्लड वाला सेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। और सेकंड पार्ट में हमने आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स के बारे में डिस्कशन किया था, इंट्रोडक्शन लिया था। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट की। इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं ब्लड का, और यही रीज़न है कि ब्लड आपका रेड कलर का क्यों रहता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट की, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। देखो, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, और यही वो पिगमेंट है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है आरबीसीज को। और बिकॉज ब्लड में मैक्सिमम सेल्स कौन से हैं? आरबीसीज, इसलिए ब्लड भी पूरा रेड कलर का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन दो नामों से मिलके बना है। बेसिकली आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है, इसमें ही दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट का नाम है हीम और एक कंपोनेंट का नाम है ग्लोबिन। ग्लोबिन इसका 95% पार्ट बनाता है और हीम इसका केवल 5% पार्ट। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट है ग्लोबिन, और जबकि हीम इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है। हीम इज दी नॉन प्रोटीन पार्ट एंड ग्लोबिन इज दी प्रोटीन पार्ट। हीम की अगर और डिटेल में बात करें तो हीम में एक तो प्रेजेंट होती है पोरफायरिन रिंग। अभी मैं आपको सब पिक्चर्स दिखाऊंगा, पहले आप एक बार समझ लें इसे। हीम में क्या प्रेजेंट है? पोरफायरिन रिंग, और उस पोरफायरिन रिंग के बीच में प्रेजेंट है Fe+2। हमेशा ध्यान रखो, ये +2 फॉर्म में होता है, यानी कि फेरस फॉर्म में। तो हीम जो मॉलिक्यूल है, इस हीम मॉलिक्यूल में एक तो प्रेजेंट होती है पोरफायरिन रिंग, और इस पोरफायरिन रिंग के सेंटर में प्रेजेंट होता है एक फेरस आयन। और ग्लोबिन की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबिन इज मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को डिटेल में हम लोग और लेंगे बाद में। कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं? एक ग्लोबिन मॉलिक्यूल में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। अब सबसे काम की चीज़, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, इसको याद रखना, हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन में के साथ एसोसिएटेड होगा एक हीम मॉलिक्यूल। हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एक हीम मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होगा, यानी कि टोटल हीमोग्लोबिन में 4 हीम मॉलिक्यूल्स, और हर ही मॉलिक्यूल के बीच में एक आयरन, यानी कि 4 आयरन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 4 फेरस आयंस प्रेजेंट होते हैं किसमें? एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, यानी हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एसोसिएटेड एक हीम ग्रुप। ठीक है, अब आप देखें, जब हम कहते हैं ना कि O2 का ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, तो एक हीम मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक आयरन प्रेजेंट है, एक हीम मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक आयरन है यानी फेरस प्रेजेंट है, वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो टोटल कितने हीम मॉलिक्यूल्स हैं? टोटल हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एसोसिएटेड एक हीम मॉलिक्यूल है, यानी कि टोटल हीम मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। तो कितने मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं विद वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? तो आंसर होगा 4। इसलिए आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हो कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अब थोड़े इनके पिक्चर्स और दूसरे नंबर्स अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन लाल कलर का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है बाय O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्ट, ये इसका मेन काम रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करूं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रखा होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में बाइंड हो रखा होता है। नॉर्मल वैल्यू कितनी है हीमोग्लोबिन की? तो आपको याद रखना है 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी। हीमोग्लोबिन कितना रहता है नॉर्मल 100 ml ब्लड में? 12 से 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम लिखना है ना, बहुत से स्टूडेंट्स मिलीग्राम लिख के आते हैं, मिलीग्राम बहुत कम हो जाएगा। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। क्वेश्चन कई बार घूम के आता है, वो पूछते हैं पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड कितना होता है। जैसे हम कह रहे हैं 100 ml ऑफ ब्लड, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड इज इक्वलेंट टू 100 ml। जब हम कहते हैं ना 100 ml, तो 100 ml 1 डेसीलीटर हो गया। तो जब आप अगर बोलो 100 ml ऑफ ब्लड या बोलो 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड, तो वो एक ही बात है। तो ये यूनिट्स याद रखनी है आपको। 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड भी बोल सकते हो, या 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड भी कह सकते हो, ये एक ही रहता है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था कि आरबीसीज में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब यंग आरबीसीज में प्रेजेंट थे, लेकिन बाद में लूज कर दिए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट किया जा सके। यानी कि एक आरबीसी में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो आप देखो
36% ऑफ आरबीसी का वेट किसका बना है? हीमोग्लोबिन का, जो कि बहुत एक अच्छा नंबर है। याद रखना 36% ऑफ टोटल वेट ऑफ आरबीसी इज कंपोज्ड ओनली ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं चेन की। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की एक बार बात कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर आप, मैं ये टेक्स्ट मिटा देता हूँ सारा। यहाँ पे आपको कितनी चेन्स दिख रही है? ये देखो, ये पहली चेन, एक सेकेंड रुकेगा, ये पहली चेन, ये दूसरी चेन, पहली और दूसरी चेन दोनों ये हो गई, ये तीसरी चेन और ये चौथी चेन। तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एसोसिएटेड आपको दिख रहा है एक हीम। ये एक, ये दूसरा हीम, ये 3, ये चौथा। हमने क्या कहा? पोरफायरिन रिंग होती है। तो आप स्ट्रक्चर अच्छे से देखो, रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ पे हीम में, ये ऐसा, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हीम, और सेंटर में देखो आयरन दिख रहा है आपको। तो व्हाट इज पोरफायरिन? हीम, हीम क्या है? हीम बेसिकली सर एक पोरफायरिन की रिंग है जिसके सेंटर में आयरन यानी कि Fe+2 प्रेजेंट है, और ये आपका हीम का स्ट्रक्चर है। देखो इस तरह की रिंग रहती है जिसके सेंटर में Fe प्रेजेंट है, Fe+2। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, इस हीम के चारों कॉर्नर पे आपको नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन, ये ध्यान रखें आप, है ना। इसलिए नाइट्रोजन भी बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पोरफायरिन रिंग है सर, जिसके चारों कॉर्नर पे मिलेंगे नाइट्रोजन और बीचों बीच मिलेगा आपको एक आयरन। ये एक हीम का है। आपको कितने हीम दिख रहे हैं इसमें? टोटल 4 हीम दिखाई दे रहे हैं, और 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स। हर पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ एसोसिएटेड एक हीम मॉलिक्यूल, और हर एक हीम मॉलिक्यूल के बीच में एक फेरस Fe+2 आयन। अब बात करता हूँ मैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबिन की जो चेन्स होती है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ये टोटल 4 टाइप की होती है। अल्फा चेन, बीटा चेन, डेल्टा चेन और गामा चेन। इनमें अमीनो एसिड सीक्वेंस का डिफरेंस रहता है केवल। और अल्फा चेन की अगर मैं बात करूँ तो अल्फा चेन में टोटल 141 अमीनो एसिड्स हैं। कितने? 141 अमीनो एसिड्स। जबकि बीटा, डेल्टा और गामा में टोटल 146, टोटल मतलब तीनों का मिला के नहीं कह रहा, बीटा में 146, डेल्टा में 146 और गामा में 146। यानी बीटा, डेल्टा और गामा में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स तो सेम है, अल्फा में नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स भी डिफरेंट है, और उसके अलावा इनके सीक्वेंस में जो है वो फ़र्क रहता है। तो इस हिसाब से 4 टाइप की ग्लोबिन चेन हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक हीमोग्लोबिन में केवल 2 ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। एक हीमोग्लोबिन में केवल 2 ही अलग अलग टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती, चारों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होती। तो इनमें से कौन सी 2-2 चेन्स प्रेजेंट हैं, उसके हिसाब से हीमोग्लोबिन भी अलग अलग टाइप का रहता है। इसको आप समझो, एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन, जिसको आप कहते हो HbF, F मतलब फीटस। फीटल हीमोग्लोबिन मतलब क्या हो गया? ऐसा हीमोग्लोबिन जो आपको फीटस में देखने को मिलेगा। उस फीटल हीमोग्लोबिन का जो कॉम्पोजिशन है उसको कहा जाता है अल्फा 2 गामा 2। क्या कहा गया? अल्फा 2 गामा 2। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन्स होती हैं। फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन और 2 गामा चेन होती हैं। फिर हम बात करते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन की, या जो फीटस में हो गया हो तो फीटल हीमोग्लोबिन, और जो हम लोगों में मतलब आफ्टर बर्थ जो हीमोग्लोबिन होता है उसको कहा जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो हीमोग्लोबिन ए, एडल्ट हीमोग्लोबिन, और इसको रिप्रेजेंट करते हो हीमोग्लोबिन एफ। अब एडल्ट हीमोग्लोबिन भी 2 टाइप का होता है, हीमोग्लोबिन A1 या नॉर्मली A लिखते हैं, या आप A1 कह सकते हो, और एक होता है A2। अगर A1 की बात करें तो A1 होता है अल्फा 2 बीटा 2। जो हमारी मेन हीमोग्लोबिन कौन सा होता है? मेन ग्लोबिन कौन सा होता है अपने पास? हीमोग्लोबिन A1। ये ध्यान रखना है आपको, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो मेन कौन सा है? हीमोग्लोबिन A1। हमारे ब्लड में 97% कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? हीमोग्लोबिन A1, जो होता है अल्फा 2 बीटा 2 चेन का, और हीमोग्लोबिन A2 होता है अल्फा 2 डेल्टा 2 चेन का, जो केवल 3% पार्ट है। और बात करें हीमोग्लोबिन F की तो ये केवल फीटस में मिलेगा, और ये होता है अल्फा 2 गामा 2 का। इसलिए जब आपको ये सब चीज़ें शॉर्ट में पढ़ा दी जाती है तो आपको कहते हैं कि ग्लोबिन बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, और उन दोनों चेन्स का नाम है अल्फा 2 और बीटा 2। क्योंकि अल्फा 2 बीटा 2 97% पार्ट है आपका, हीमोग्लोबिन A1 97% पार्ट है, इसलिए डायरेक्ट अल्फा 2 बीटा 2 ही पढ़ाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन F में एक और बहुत खास बात है, वो ये कि ये जो हीमोग्लोबिन F है इसका ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन A। ये ध्यान रखना है आपको, अगर ऑक्सीजन एफिनिटी में कंपैरिजन किया जाए
तो हीमोग्लोबिन एफ का जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट हीमोग्लोबिन, और ये एक रीज़न की वजह से ज़्यादा है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि इस ज़्यादा एफिनिटी का फ़ायदा क्या होगा। वाई हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। उसके पीछे का आप मुझे रीज़न बताएं कि उसका फ़ायदा क्या होता है। बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट इमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे अबाउट एरिथ्रोपोइसिस, है ना। इसको मैं अलग अलग वीडियोज़ में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप को ना जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो तो आप पर्टिकुलर वही वीडियो उठाओ और वहीं से आप उसको स्टडी कर सकते हो। नहीं तो क्या चीज़ें इतनी मिक्स हो जाती है तो पता नहीं चलता कि कौन से वीडियो में कौन सा वाला पार्ट इंक्लूडेड है। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम हैंडल और मेल आईडी लिखा है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि चैनल ज्वाइन करते ही आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें, मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपको अपने मेंबर्स वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।